जय श्री कृष्ण। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए शरद पूर्णिमा की कथा। आज की इस पावन कथा को सुनने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णमासी की रात्रि को चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से पूर्ण रूप में अमृत वर्षा कर रहे हैं। हम सब मिलकर के प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, अपनी शीतल चांदनी से हम सबके जीवन में दुख ताप कलेश को हर लीजिए, मन को शांति, हृदय को प्रेम भर दीजिए। हे प्रभु, आप सदैव हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। सदैव सुख और प्रेम की ज्योति आपकी हमेशा जलती रहे। एक बार की बात है कि एक साहूकार था जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियों की माता लक्ष्मी में बड़ी आस्था थी। दोनों ही पूर्णमासी का उपवास रखती थीं। साहूकार की बड़ी पुत्री विधि विधान से नियम के साथ में इस व्रत को संपन्न करती थी, लेकिन साहूकार की छोटी बेटी अज्ञानतावश व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण देवी लक्ष्मी उससे रुष्ट हो गई, जिससे साहूकार की छोटी पुत्री के बच्चों की मृत्यु होने लगी। जब भी वो किसी बच्चे को जन्म देती, कुछ ही समय के बाद में उसकी संतान की मृत्यु हो जाती थी। साहूकार की छोटी पुत्री इस बात से बहुत परेशान रहने लगी। तो उसने एक ऋषि को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। ऋषि साहूकार की छोटी पुत्री को देखकर के सारा हाल समझ गए। उन्होंने साहूकार की छोटी पुत्री को उसकी गलती के बारे में बताया कि पूर्णमासी के व्रत को अधूरा छोड़ देती है। पूर्ण विधि विधान से उस व्रत का पालन तुम नहीं करती। उन्होंने साहूकार की बेटी को कहा, अगर तुम पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक रखो तो ही तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। ऋषि की सलाह से उसने पूर्णमासी का व्रत विधि विधान से पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी भी मृत्यु हो गई, जिससे अत्यंत परेशान हुई। तो उसने अपनी बड़ी बहन की याद आई। उसने अपने मृत पुत्र को सबको छोटी सी चौकी में लिटा करके ऊपर से कपड़ा ढक दिया। इसके बाद अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसी ओर बैठने का इशारा किया। बड़ी बहन इस बात से अनजान थी कि वह बच्चे का सब पड़ा है। जैसे बैठने लगी, अचानक से उसका लहंगा उस बच्चे को छू गया। वो बच्चा पुनर्जीवित हो गया और रोने लगा। यह दृश्य देखकर के बड़ी बहन ने छोटी बहन को फटकारते हुए कहा, तूने मुझे कलंक लगाना चाहा, बैठने के लिए ये मुझे आसन दिया, अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन ने कहा कि बहन, ये पहले ही मर चुका था, तुम्हारे तप और पुण्य से पुनर्जीवित हुआ है। तुम पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। इस घटना के बाद साहूकार ने नगर में पूर्णमासी का व्रत करने का ढिढोरा पिटवा दिया। तभी से उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। देवी लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। माता लक्ष्मी की पूजा से संतानहीनों को संतान सुख प्राप्त होने लगा। धन वैभव के भंडार भरने लगे। इस शरद पूर्णमासी के दिन जो भी भक्त श्रद्धा के साथ में इस कथा को सुनते हैं, उनके घर से दुख दारिद्र दूर हो जाते हैं। उनके घर पर माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बरसती है। सभी प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय। दूसरी कथा का वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए राधा रानी सहित समस्त गोपियों ने मिलकर के माँ गौरी का व्रत किया। इसमें सभी गोपियां सम्मिलित हुई, जिनका विवाह हो चुका है वो भी और जो कुंवारी है वो भी। माँ गौरी ने प्रसन्न होकर के सभी को दर्शन दिए। उनसे पूछा, तुम क्या चाहती हो? सभी ने एक ही स्वर में अभिलाषा थी कि परम कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो गोकुल में जो ग्वाले के रूप में जन्म लिया है, उन्हें पति रूप में प्राप्त कर सकें। माँ गौरी ने सभी के हृदय की बात को जानकर के उन्हें आशीर्वाद दिया कि आश्विन महीने की पूर्णमासी तिथि को शरद पूर्णिमा की तिथि है। उस मनोहर रात्रि को उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के माँ गौरी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद में गोपियों ने 3 महीने तक समय बिताना बहुत मुश्किल हो गया। वो सभी कार्य करती, हर समय पर कान्हा में मन लगा रहता था। सभी का मन केवल रात्रि की प्रतीक्षा में था कि उस शरद की पूर्णिमा कब आएगी। इस तरह से विरह में रहने लगी। चेतन अवस्था में स्वप्न में गोपियों को केवल कान्हा की छवि नजर पड़ती थी।
इस प्रकार से बड़ी मुश्किल से 3 महीने व्यतीत हो गए। शरद पूर्णिमा की मनोहर रात्रि आ गई। उस समय चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में निकले थे। अपने दिव्य प्रकाश से यमुना जी के जल को निर्मल कर रहे थे। वनों में सुंदर पुष्पों की सुगंध लहरा रही थी। तितलियां भंवरे विचरण कर रहे थे। गोपियां अपने अपने कामों में व्यस्त थी। अचानक से कान्हा ने यमुना के किनारे मधुर बंसी बजाना शुरू कर दिया। आज वही रात्रि थी जब राधा कृष्ण रास लीला को रचाया जाना था। उस समय सभी गोपियां सो रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई गाय का दूध दो रही थी, कोई चंद्रमा को निहार रही थी, कोई अपनी आंख में काजल लगा रही थी। अचानक से कान्हा की बंसरी की ध्वनि हवा के साथ बहती गोपियों के कानों तक पहुंची। सभी गोपियों की धड़कनें मानो थम सी गई। उस समय सभी बेसुध सी हो गईं, अपने अपने सारे काम छोड़कर उस धुन की दिशा में भागने लगी। किसी गोपी के केस बंधे हुए नहीं थे, किसी की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा था, कोई सीधे शयन कक्ष से उठकर के भागी चली जा रही थी, कोई नंगे पांव दौड़ रही थी। उन्हें आसपास का कुछ भी ज्ञान नहीं था। गोपियों की जो दशा थी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। स्वयं श्री राधा रानी ने कान्हा की मुरली की धुन सुनी, वो भी यमुना के किनारे नंगे पांव दौड़ रही थी। उनको मार्ग में विशेला सर्प बैठा था, लेकिन राधा रानी जी कान्हा के प्रेम में ऐसी खोई थी, उन्हें वो सर्प भी दिखाई नहीं पड़ा। वो कान्हा की बंसी की दिशा में बस दौड़े जा रही थी। जैसे ही राधा सभी गोपियों संग यमुना किनारे पहुंची तो कान्हा को देखकर के व्याकुल होती। कान्हा अपना दिव्य मनोहर रूप धारण किए बंसी बजा जा रहे थे। श्री राधा जी उनके पास गईं। सभी गोपियों को चारों ओर से घेर करके खड़ी हो गईं। अपने कान्हा को निहारने लगी। कान्हा बंसी की धुन बजा रहे थे, राधा रानी नाच रही थी। कान्हा भी राधा के संग नृत्य करने लगे। जब कान्हा ने अपनी चारों दृष्टि घुमाई, उन्हें सभी गोपियों की आंखों में एक बेचैनी दिखाई दी। वो सभी उन्हें पाना चाहती थीं, उनके साथ नृत्य करना चाहती थीं। कान्हा ने सभी गोपियों की मनोदशा जान करके इच्छा पूर्ण की। अपनी माया के प्रभाव से गोपियों की संख्या जितनी थी, उतने ही कान्हाओं का निर्माण कर लिया, उतना ही रूप धारण कर लिया। सभी गोपियां अपने पास कान्हा को पाकर भावी भोर उठी। राधा कृष्ण की रास लीला का आरंभ हुआ, जिसमें सभी गोपियां कान्हा संग मुरली की धुन पर नृत्य कर रही थीं। उनके प्रेम में डूबी थी। ये दृश्य इतना मनोहर था कि चंद्रमा अपने स्थान पर 6 मास के लिए ठहर गई। अगला सवेरा 6 मास के पश्चात हुआ। महाराज की लीला पूरे 6 मास तक चली। उस समय पूरे स्वर्ग लोक में नृत्य हुआ। भगवान शिव शंकर ब्रह्मा जी आनंद होकर के प्रेम मगन हो गए थे। यमुना जी का जल निर्मल हो गया था। स्वयं भगवान शिव भी इस महाराज को देखने के लिए गोपी बनकर के पधारे। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में सुनाई दी तो भोले बाबा के कानों में महाराज की गूंज गई। भगवान शिव उस समय समाधि में लीन थे। उनके कानों में बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि मैं भी महाराज में प्रवेश करूं। तब भगवान शिव उसमें विरह से व्याकुल से होकर कैलाश को छोड़कर ब्रज में आ गए। पार्वती जी ने उन्हें रोका, लेकिन त्रिपुरारी नहीं माने। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री माता पार्वती जी नंदी गणेश कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन में बंसीवट पर आ गए। बंसीवट जहाँ महाराज हो रहा था, गोलोक वासिनी गोपियां द्वार पर खड़ी थी। पार्वती जी तो महाराज के भीतर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालों ने, ललता विशाखा ने महादेव जी को रोक लिया और नारद मुनि को भी रोक दिया। कहने लगे कि शेष जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी पुरुष इस महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शिव जी बोले, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बड़ी इच्छा है कि महाराज देखने की। ललता सखी बोली कि आप भी गोपी बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो बनना है जल्दी बनाओ, लेकिन मुझे महाराज में प्रवेश जरूर दिलाओ। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार से प्रार्थना भगवान भोलेनाथ कर रहे हैं। शिव ने उस समय राधा कुंड में स्नान करके राधा जी की कृपा कटाक्ष का गायन किया। राधा जी कृपा से गोपी वहां परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर जो सुंदर श्रृंगार किया। यमुना जी ने भगवान का शोर श्रृंगार सुना तो उसी समय पर यमुना जी ने शिव जी का श्रृंगार स्वयं आकर के किया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, नूपुर, ओढ़नी, घूंघट भगवान शंकर का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश शिव जी के कान में दिया। भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी बन गए। बाबा भोलेनाथ गोपीश्वर महादेव हो गए। गोपी बनके
गोपी वेश में महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपी रूप में भगवान शिव को देखा, समझ गए। भगवान ने सोचा चलो अब भगवान का परिचय सबसे करवा देते हैं जो गोपी बनकर मेरे महाराज का दर्शन करने आए हैं। उधर भगवान शिव को गोपी रूप में देखकर अन्य गोपियां सोचने लगी कौन सी गोपी है जो इतनी लंबी टंगड़ी इतनी छमछम करके चली जा रही है। भगवान शिव श्री कृष्ण थोड़ी देर तक नृत्य करते रहे। इसके बाद में भगवान बोले कि रास के बीच में थोड़ा हास प्रयास हो जाए। भगवान बोले गोपियों कितनी देर से नृत्य कर रही हो लेकिन तुम्हारा चेहरा मैंने अब तक देखा ही नहीं। गोपियां यहाँ पर एक ऐसी है जो एक हाथ लंबे घूंघट में है। गोपियां बोली प्यारे हमसे भला क्या छिपा है, ये देख लो माँ चेहरा। ऐसा कहकर कि समस्त गोपियों ने अपना घूंघट उलट दिया। उनमें से एक गोपी ऐसी थी जो अब तक अपना घूंघट डाली हुई खड़ी थी, झूम रही थी, नृत्य कर रही थी। भगवान शंकर ने जब सुना, भगवान शंकर सोचने लगे कन्हैया को रास के बीच में भला क्या सूझा। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत पड़ी। अब तो गोपियां भले भोलेनाथ को देख रही थी। भोलेनाथ सोचने लगे आज तो सारा भेद खुल जाएगा। इतने में भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपियां तुम सब पंक्ति में खड़े हो जाओ, मैं सबका बारी बारी से मुख देखूंगा। सारी गोपियां पंक्ति में खड़ी हो गईं। गोपिका बने भगवान शिव पंक्ति के सबके अंत में जाके खड़े हो गए। कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी। कन्हैया बोले चलियो गोपियों शुरुआत करते हैं, पंक्ति के अंत से शुरू करते हैं। तब भगवान शिव जी बोले ये तो मेरा ही नंबर पहले आ गया। भगवान शिव दौड़कर के छिपकर के पंक्ति के दूसरी ओर से जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले गोपियों पंक्ति के अंत में दर्शन नहीं करेंगे, अब हम पंक्ति के पीछे की तरफ गोपिकाएं खड़ी हैं, पहले उन्हीं का मुख दर्शन करेंगे। ऐसा कहकर के भगवान श्री कृष्ण गोपिका बने भोलेनाथ के निकट जाने लगे। भगवान शिव जी ने सोचा कहीं मेरा भेद न खुल जाए। ये सोचकर के उन्होंने अपना घूंघट एक हाथ और लंबा कर लिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे गोपियों ये गोपी तो बड़ी शर्मीली है, क्यों ना पहले इसी के मुख का दर्शन किया जाए। ऐसा कहकर के कान्हा जी गोपिका बने भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ दौड़ पड़े। दौड़कर कान्हा ने भी उन्हें पकड़ लिया। पकड़ते उनका घूंघट ऊपर कर दिया और जोर से कहने लगे आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। अतो श्री राधा सभी गोपियां गोपेश्वर महादेव के इस मोहिनी रूप को देख के आश्चर्य में पड़ गई। श्री कृष्ण ने कहा राधे ये कोई गोपी और नहीं, ये साक्षात भगवान शंकर हैं, हमारे महाराज के दर्शन करने आए। इतनी गोपियां इन्होंने गोपी का सुंदर रूप दान किया है। तब श्री राधा कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा भगवान आपने ये गोपी वेश क्यों बनाया। भला भगवान बोले प्रभु आपकी दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने की मुझे गोपी रूप दान करने के लिए विवश कर दिया। प्रभु आपके सिवाय किसी अन्य पुरुष को द्वार के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, इस पर मैंने गोपी रूप धारण किया। राधा रानी ने महादेव जी से वरदान मांगने को कहा। तब भगवान शंकर जी ने वरदान मांगा हम चाहते हैं कि आप दोनों के चरण कमलों से सदा हमारा ही वास हो, आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास नहीं करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकुंज के पास बंसीवत के सम्मुख भगवान महादेव को गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित किया। श्री राधा कृष्ण अन्य गोपियों ने उनकी पूजा करी और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा, आपके दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी रहेगी। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी बंसीवट पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। इस प्रकार से एक बार फिर से श्री कृष्ण ने बंसी की मधुर तान छेड़ दी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच में इस प्रकार से लग रहे मानो आकाश मंडल में तारों के बीच में चंद्रमा विराजमान हो। भगवान गोपियों के साथ बंसी बजाते नृत्य गाते। गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण की बंसी के स्वर में सुर मिलाकर के गान करने लगी। उनके इस दिव्य महाराज को देखकर आकाश में दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। तारा मंडल में चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा होने लगी। 6 रात्रि की रात व्यतीत हुई। ब्रह्म रात्रि हुई। इस प्रकार रासलीला करते हुए कृष्ण के मन में विचार आया कि क्यों ना गोपियों यमुना जी के जल स्तर में लीला की जाए। फिर भगवान ने यमुना जी में जल स्तर की लीला करी। इस प्रकार से भगवान ने महाराज की लीला करी। भगवान के महाराज की लीला को जो कोई श्रवण करता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय।